आज हम आए हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। इसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। तो ये है हमारे साथ रियाज जी, जो यहाँ के गाइड है, और आज हमें गाइड करने वाले हैं जी। तो रियाज जी बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एंट्रेंस करने के सबसे पहले इस एरिया को आप जान लीजिए, ताजमहल का कोर्ट यार्ड एरिया है। यहाँ जो एंट्रेंस करने के हैं 3 अलग अलग गेट हैं। जैसा कि हम लोग एंटर कर आए, पश्चिमी गेट, वेस्टर्न गेट है। ताजमहल में वर्क किया था उस 20,000 लेबर की 14 जनरेशन, मतलब 14वीं पीढ़ी के लोग आज भी यहाँ रहते हैं और आज भी उसी टेक्निक से काम करते हैं जिस टेक्निक से आज से 400 साल पहले ताजमहल में काम किया गया। अच्छा, अभी भी रहते हैं। अब देखें ताजमहल का ये मेन एंट्रेंस गेट है। इस गेट को बोलते हैं शाही दरवाजा। तो ये कौन सा वाला गेट है जिसमें एंट्री नॉर्थ गेट है। नॉर्थ गेट, रॉयल एंट्रेंस गेट बोलते हैं जिसको। रॉयल एंट्रेंस। रॉयल एंट्रेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गेट वेल डेकोरेटेड, प्रेशर और सेमी प्रेशर स्टोन। ताजमहल की तरफ नजर डालें। ये ताजमहल जो इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ताजमहल। सबसे पहले आप इसके हाइट के बारे में आप जानें। ग्राउंड लेवल से टॉप तक का इसका हाइट है 243 फीट, तकरीबन 81 मीटर्स। ये दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। उसका रीज़न ये है, दिल्ली के कुतुब मीनार एक टावर की तरह है, उसका कोई ब्रॉडनेस नहीं है। इसका जो है ब्रॉडनेस वगैरह तो उसकी हाइट का पता नहीं लगता। जब हम इसके क्लोज जाएंगे तो ऊपर का पोर्शन जो है बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये बिल्डिंग जो है बनवाया था शाहजहां ने, बनवाया था अपनी 3rd वाइफ की याद में, मुमताज़ की। चारों कॉर्नर पे मीनारे जो बना है, ये नॉर्मली आप देखेंगे बिल्कुल सीधा नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे सीधा बिल्कुल नहीं है, ये बाहर की ओर झुके हुए नज़र आएंगे इस तरीके से। वो बाहर के साइड इधर की साइड में झुके हुए, जैसे कि मैं सब थोड़ा सा झुका हुआ उसका चारों मीनारे। उसका रीज़न ये है कि मोहम्मद ईसा अफंदी मेन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसलिए इसको बाहर की ओर झुका रखा था कि उनकी सोच थी इन फ्यूचर में जब कभी यहाँ कभी कोई अर्थक्वेक वगैरह आए तो ये मीनारे बिल्डिंग पे रखे थे, बाहर की साइड में गिरे तो बिल्डिंग को कोई नुकसान न हो। जिसका नाम है एतमाद-उद-दौला, जिसको हम लोग बेबी ताजमहल बोलते हैं। बेबी ताजमहल बोलने का रीज़न ये है कि वो बिल्डिंग भी सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन इससे छोटा बिल्डिंग है, इसलिए हम उसको बेबी ताजमहल के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका नाम है एतमाद-उद-दौला, जो नूरजहां ने अपने फादर की याद में मकबरा बनवाया था। तो 1622 में स्टार्ट हुआ था और 1628 में कंप्लीट थे। और देखने के बाद मुमताज़ बिल्कुल शॉक्ड हो गए उस बिल्डिंग को देखने के बाद, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अगर आप ताजमहल से पहले उस बिल्डिंग को देखेंगे तो उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। कहाँ पर है वो नदी के लेफ्ट साइड से, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ बिल्डिंग देखने के बाद मुमताज़ ने जो है शाहजहां से 2 प्रॉमिस लिए। पहला प्रॉमिस लिया, अगर मैं आपसे पहले मर जाती हूँ तो आप मेरे लिए ऐसे ही पत्थर का सफ़ेद बिल्डिंग आप बनवाएंगे। दूसरा, मेरे मरने के बाद आप शादी नहीं करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली सडनली मुमताज़ का डेथ हुआ 1630 के अंदर। अचानक उनका डेथ होता है 1630 में बुरहानपुर के अंदर 14वें बच्चे की डिलीवरी टाइम, 14 चिल्ड्रंस की डिलीवरी टाइम मुमताज़ का डेथ हुआ बुरहानपुर के अंदर जी 14। वहाँ पर उसको टेम्पररी तरीके से दफनाया गया। अब टेम्पररी तरीके से दफनाने का रीज़न क्यों था? वो रीज़न ये था क्योंकि उसकी मौत अचानक हुई और शाहजहां के पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मकबरा कहाँ बनवाना है, किस जगह बनवाना है, इसलिए उसको वहाँ पर टेम्पररी दफनाया गया। शाहजहां वापसी हुए
जगह को चूज किया, लोकेशन देखी गई। जब ये लोकेशन शाहजहां को जब पसंद आई, तो ये लोकेशन पसंद आने के बाद शाहजहां ने जब इन्फॉर्म किया, तो ये जगह जो थी, लोकेशन जो है जहाँ ताजमहल बना, ये शाहजहां का ऑन अपना प्रॉपर्टी नहीं था। ये प्रॉपर्टी था राजा जयसिंह का, जयपुर के राजा का, जिनको शाहजहां ने 4 हवेलियां देकर के ये प्रॉपर्टी लिया। सफेद बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ताजमहल, इसका जो टोटल कीमत आया था उस टाइम में 4 करोड़ रुपया है था। ये 4 करोड़ रुपया सिर्फ लेबर चार्ज था, बाकी का मटेरियल्स वगैरह जो है सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहा, जो अलग अलग स्टेट के प्रिंसेस वगैरह ने शाहजहां को एज ए गिफ्ट दिया गया। 4 करोड़ रुपये जो खर्च आया सिर्फ लेबर का था। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने हर लेबर को उसके काम के एवज में 10 गुना ज्यादा पैसा दिया गया। किसी का अगर 10 का काम था तो उसको 100 दिया गया, किसी का 20 का काम था उसको 200 दिया गया, प्लस जो जितना एजुकेटेड था, काबिल था, उसको उस हिसाब से अपनी एडमिनिस्ट्रिंग, अपनी आर्मी के अंदर उनको जॉब दिया गया। ये सारा फैसिलिटीज देने का सिर्फ एक मकसद था, एक रीजन था। शाहजहां ने उन सब लेबर से, आर्किटेक्ट से, सबसे एक एग्रीमेंट लिया कि आप ऐसा बिल्डिंग, ऐसा वर्क किसी दूसरी जगह या दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में नहीं बनाएंगे। तो किसी आर्टिस्ट से एक एग्रीमेंट करा देना, उसका काम रुकवा देना, उसके हाथ कटने के बराबर होता है, जिसका हम लोगों ने रीजन बना दिया कि उनके हाथ काट दिए गए थे। अच्छा, हाथ कटे? रियल में किसी के हाथ नहीं काटे गए थे, एज ए एग्रीमेंट के तहत उनको रोक दिया गया था। इट्स मीन का मतलब उनके हाथ नहीं काटे। अगर हाथ काट दिए जाते तो शाहजहां जो दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे ब्लैक अपने लिए, तो वो ताजमहल कौन बनाता? अच्छा, एक और है कोई? जी, इसके पीछे में ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है जो मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ पे आगरा फोर्ट भी नजर आएगा आपको। यहाँ पे बोटिंग भी होती है? नहीं, बोटिंग जो दिख रहा है फाउंडेशन बना हुआ है, जो खुदाई हुआ रखा है, और जो टावर आप जो दिख रहे हैं, ये जो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने अपनी 3rd वाइफ की याद में बनवाया था, मुमताज महल की। और दूसरा जो बनवाना चाहते थे नदी के उस पार, वो अपने लिए बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके सन जिनका नाम था औरंगजेब, जो शाहजहां को लाइक नहीं करते थे। क्यों लाइक न करने का रीज़न ये था कि जैसे कि शाहजहां ने यहाँ 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, फिर 4 करोड़ रुपया वहाँ इन्वेस्ट करते, और औरंगजेब की जो पॉलिसी थी ये थी कि आप जो पैसा जो अपने पर्सनल यूज़ में ले रहे हैं, ये पर्सनल यूज़ में न लेकर ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में लगाया जाए, जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन वगैरह में। तो शाहजहां के ना मानने पर उनको अरेस्ट किया गया, यानी बंदी बनाया गया आगरा के फोर्ट के अंदर, जो आप सामने देख सकते हैं, वाइट बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं सामने, वहाँ पर अरेस्ट किया गया था 1658 के अंदर। और 1666 यानी 8 साल बंदी रहने के बावजूद शाहजहां का वही डेथ हुआ था जहाँ से डेड बॉडी लाने के बाद मुमताज़ के बराबर से दफना दिया गया। ये ड्रीम जो है शाहजहां का, ये प्रोजेक्ट जो है अनकम्प्लीट था, उसी दौरान स्टॉप कर दिया गया 58। अभी पूरा नहीं होगा? अभी पूरा, जो कि आपको एक गार्डन की तरह मेंटेनेंस कर दिया, उसको मेहताब गार्डन के नाम से मशहूर है। मेहताब गार्डन। और वीडियोग्राफी और टिकटॉक वगैरह के लिए जो यंगर्स बॉयज वगैरह थे, सब लोग तकरीबन वहीं से बनाते हैं। पे जो टिकट प्राइस है वो अलग अलग है जी। तो 50 का और 250 का क्या डिफरेंस है आपका? 50 और 250 में ये फ़र्क है कि 50 रुपीज़ में हम ग्राउंड फ्लोर पे मतलब रेड सैंड स्टोन्स तक रह सकते हैं, और 250 वाला जो टिकट है हम ऊपर जा करके सफ़ेद संगमरमर की बिल्डिंग पर जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है उसका, जो अंदर में हम उनकी कमरे जो बनी हुई शाहजहां मुमताज़ की, वो देख सकते हैं। बस ये डिफरेंट है ताजमहल का 250 और 50 का। तो ये वो जगह है जहाँ सारे सेलिब्रिटी अपनी पिक्स वगैरह लेते हैं। ये वहाँ से उधर से दिखाया था ना, गुम्बद पे आ जाएगा साथ हमारा। अरे वीडियो में बनाना ऐसे कर, आप ले लो।
फ्रेंड्स, हमने बहुत सही टाइम पे ताजमहल विजिट कर लिया। ये देखिए बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।